हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बीएससी पार्ट फर्स्ट की प्रैक्टिकल क्लास की इस ई क्लास में हम क्रिस्टलाइजेशन, जो कि एक माइनर एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि क्रिस्टलाइजेशन या यह प्रयोग किसके लिए उपयोग में किया जाता है। तो यह भी एक सब्लिमेशन की तरह ही प्योरिफिकेशन का एक मेथड है या विधि है। तो क्रिस्टलन जो है ठोस कार्बनिक यौगिकों के शोधन के लिए या उनके प्योरिफिकेशन में उपयोग किया जाता है। अब क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलन दो प्रकार से किया जाता है, एक तो साधारण क्रिस्टलन, एक प्रभाजी क्रिस्टलन या सिंपल क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पर हम बात करते हैं साधारण क्रिस्टलन की, क्योंकि हम अपने सिलेबस में साधारण क्रिस्टलन के द्वारा ही यौगिकों का प्योरिफिकेशन या शुद्धिकरण करते हैं और उसमें हम साधारण क्रिस्टलन की विधि को उपयोग में लाते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम हम ऐसे विलायक का चयन करते हैं जिसमें कार्बनिक ठोस कमरे के ताप पर कम विलय हो और ताप बढ़ाने पर पूर्णतया विलय हो जाए। अर्थात हम जब उसको रूम टेम्परेचर पर घोलते हैं तो वो पूरा ना घुलकर कुछ मात्रा में घुलता है, और जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो पूरी तरह से घुल जाता है। विलायक का क्वथनांक या उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक नहीं होना चाहिए। विलायक वाष्पशील हो जिससे कि विलयन को आसानी से सांद्रित किया जा सके। ऐसे कार्बनिक ठोस को गर्म विलायक में संतृप्त विलयन बना लेते हैं। इस संतृप्त विलयन को गर्म अवस्था में ही छान लेते हैं। छानने के लिए हम हॉट वाटर फनल प्रयुक्त करते हैं। इस कीप के चारों ओर गर्म जल युक्त कांच की जैकेट बनी होती है, या हम इसको डायरेक्ट सिंपल कीप के द्वारा भी हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। विलायक ज्वलनशील हो तो कार्बन की ज्वाला बर्नर की ज्वाला से दूर रखना चाहिए, लेकिन साधारणतः हम ऐसा विलायक यूज़ में नहीं करते हैं जिसमें कि वो ज्वलनशील हो, इसलिए उसको हम कीप की सहायता से छान लेते हैं। छने हुए गर्म विलयन को एक बीकर में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बीकर के विलयन को धीरे धीरे ठंडा करने पर कार्बनिक ठोस के बड़े आकार के क्रिस्टल बनने लगते हैं। तेजी से ठंडा करने पर क्रिस्टल छोटे बनते हैं, परंतु धीरे धीरे ठंडा करने पर क्रिस्टल बड़े आकार के बनते हैं। इसलिए हमें रूम टेम्परेचर पर छोड़कर इसे आसानी से धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं। अधिक शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को बार बार रिपीट करना पड़ता है, या इसको हम 2-3 बार दोहराते हैं जिससे कि बड़े और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त हों। कभी कभी विलयन को शीघ्रता से ठंडा करने पर क्रिस्टल नहीं बनते हैं, इसलिए हमें इसे समय देकर धीरे धीरे ठंडा करना चाहिए जिससे कि हमें अपने प्रयोग के रिजल्ट अच्छे मिले। इसके लिए विलयन में उस पदार्थ के 2 क्रिस्टल डालने पर क्रिस्टलन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया को सीडिंग कहते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टलन से साधारणतः जल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एथिल अल्कोहल एवं ईथर आदि के विलायक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इनमें से एक विलायक में यौगिक अधिक विलय और दूसरे में बहुत कम विलय होता है। जिस विलायक में यौगिक अधिक घुलनशील होता है उसमें पहले यौगिक को घोल लेते हैं, फिर उसमें धीरे धीरे दूसरा विलायक तब तक डालते हैं जब तक कि अविलयता या टर्बिडिटी ना आ जाए। अब इस मिश्रण को गर्म करके ठंडा करने पर कार्बनिक यौगिक का क्रिस्टलन हो जाता है, अर्थात उसमें क्रिस्टल आने शुरू हो जाते हैं, और उस क्रिस्टल को हम ठंडा होने के बाद फिल्टर करके सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद में हम इस शुद्ध हुए क्रिस्टल को तौल लेते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे प्योर हुए क्रिस्टल कितने हैं और उसकी हम यील्ड प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से हम क्रिस्टलन के द्वारा शुद्ध क्रिस्टलों को प्राप्त करते हैं, अपने लैब में प्रयोगों द्वारा शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करते हैं।